कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात करते हैं भूत बंगला और गबरू का क्लैश। रिलैक्स, फेक नहीं है ये न्यूज़। और मैंने कब बोला कि फिल्म का क्लैश, मैंने क्या बोला, सिर्फ भूत बंगला और गबरू का क्लैश। इसका ये मतलब है कि टीजर्स के और ट्रेलर्स के क्लैश होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इनफैक्ट रामायण जो मूवी है उसका भी इन लोगों के साथ टीज़र आ रहा है। अब देखो न्यूज़ क्या है वो पहले देख लो। सबसे पहली बात, गबरू जो मूवी है उसका जो टीज़र पोस्टपोन हुआ था, जो पहले मार्च के पहले वीक में आने वाला था, अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है। उसी के साथ रामायण भी फर्स्ट वीक में, उसका 2 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव के दिन, हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव बोलते हैं हम, तो वहाँ पे इसका टीज़र आ रहा है रामायण का। फर्स्ट लुक टीज़र कह सकते हो आप इसको, अनाउंसमेंट टीज़र कह सकते हो। और भूत बंगला का ट्रेलर अगले 1-2 दिन में हमें देखने को मिलने वाला है। क्लैश का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही दिन पे आ रहे, पर ऑलमोस्ट 3 दिन में 3 बड़ी फिल्मों का कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिलने वाला है। गबरू एक ऐसी फिल्म जहाँ पे फैंस तक बोल रहे हैं कि भाई करनी है तो अच्छे लेवल पे रिलीज़ करो वरना मत करो। फैंस की बात वैसे गलत भी नहीं है, फैंस वरीड है गबरू को लेके, और मैं एग्री करता हूँ कि फैंस का नाराज़ होना जायज़ है। जिस लेवल पे गबरू को ट्रीटमेंट दे रहे उसके मेकर्स, जिस लेवल पे ये लोग रिलीज़ करना चाहते हैं फिल्म को, इनके इंटेंशंस उतने तो सही नहीं है। कम स्क्रीन्स के साथ जब आप रिलीज़ करते हो फिल्में, तो जो ऑडियंस होती है वो नहीं उस बात को एग्री करती है। और सनी देओल का अगर बुरा टाइम चल रहा होता तो अलग बात है। अगर इस आदमी का अब खतरनाक टाइम चल रहा है ऐसे वक्त में, तो और जो लोग यहाँ पे एक सपना देख रहे कि भाई गबरू कम जगह पे रिलीज़ होगी लेकिन अच्छे रिव्यूज़ आएंगे तो शोज़ बढ़ाए जाएंगे, वही तो आप गलत हो। ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है कि उसको पहले कम शोज़ दे के देखते बाद में चल जाएगी तो ज़्यादा। भाई इतने कम शोज़ रिलीज़ होने वाले हैं कि फिल्म कुछ गाँवों में लगने ही नहीं वाली है। जो सनी देओल के कुछ गांव के जो फैंस हैं, जो ऑलमोस्ट जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो सनी के लिए फिल्म देखने दूर जाते हैं, इस बार दूर नहीं, आपको महादूर जाना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कैसे समझाऊँ। मान के चलो कोई शो जयपुर में है, और जब बॉर्डर आई थी, एक कोई थिएटर है मान के चलो, 5 स्क्रीन से 21 या 23 शोज़ होंगे उस टाइम पे, या 17-18 शोज़ होंगे बॉर्डर के, मान के चलो। तो अब क्या होगा, उसी थिएटर में कोई और शो आपको देखने को मिलेगा, 5 स्क्रीन्स पे नहीं होगा, एक या 2 स्क्रीन्स पे होगा। डेढ़ तो मैं क्या नशे में था क्या कि डेढ़ बोला, तो 1 या 2 स्क्रीन्स पे होगा, लेकिन सिर्फ एक एक 2-2 शोज़। कहाँ पे आपकी 21-21-22 17-17 18-18 शोज़, या फिर 2-2 3-3 शोज़, वो भी और टाइमिंग पे। तो ऐसे में तुम अगर ये सपने देख रहे हो कि भाई अच्छी चलेगी तो ज़्यादा स्क्रीन बढ़ेंगे, अरे भाई चलने देंगे तो बढ़ेंगे ना स्क्रीन्स। अगर मान के चलिए कोई गांव का बंदा है जो और टाइमिंग को जा रहा है फिल्म देखने, ज़रूरी नहीं है ना कि सब लोग जा पाएंगे। जब बॉर्डर आई थी, गदर आई थी, सब एक प्लानिंग के साथ गए थे, जो चाहिए वो शो मिल रहा था। इस बार तुम अगर गलत टाइम पे गए मान के चलो, और 3 घंटे बाद का शो होगा, और अगर पब्लिक आई ही नहीं और एक शो कैंसिल हो गया बाई चांस, तो क्या होगा। इसलिए फैंस का कहना एकदम सही है कि भाई रिलीज़ करनी तो अच्छे लेवल पे करो वरना ओटीटी पे डाल दो, एकदम सही बात है। तो ये तो मेकर्स पे हम कुछ नहीं कह सकते। बताया जाता है कि इसका टीज़र का डेट नहीं बताया गया है, लेकिन पहले वीक में अप्रैल के इसका टीज़र आ रहा है। 8 मई को इसका रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है, हो गया गबरू। भूत बंगला को लेके यही है कि भाई 10 तारीख को आ रही है, ऐसी ही न्यूज़ सब जगह पे अभी भी है। कुछ जगह पे 17 है, लेकिन अभी भी क्योंकि मेकर्स ने डिक्लेयर नहीं किया है कि 10 को नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख कन्फर्म है। 10 तारीख को नहीं आ रही है ऐसा थोड़ी मेकर्स बोले, क्योंकि तो जब तक कोई पोस्टर नहीं आता है हम नहीं बोल सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका ट्रेलर बताया जा रहा है 2 या 3 तारीख को हमें देखने को मिलने वाला है। डिस्पाइट अगर ये 10 को भी आए या 17 को आए वो अलग बात है, कभी भी आए, लेकिन 2 या 3 तारीख को आपको भूत बंगला का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल सकता है। जनरली 3 तारीख होगा, क्योंकि 2 तारीख को रामायण का अनाउंसमेंट टीज़र जो है वो बहुत ज़्यादा शायद हाइप ले लेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है कि हमें अगले 4-5 दिनों में, इनफैक्ट वो सनी देओल नहीं सॉरी संजय दत्त का भी कोई फिल्म का टीज़र आ रहा है ना 2 तारीख को, तो वो तो नहीं पता मुझे, आ रहा है शायद। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमें अगले एक वीक में
बड़े बड़े फिल्मों की अपडेट्स देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि लाहौर 1947 जो फिल्म है उसका अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आया है जो कि कंफर्म है। लेकिन जो नागजीला मूवी है उसका एक पोस्टर आने वाला है कि वो अगस्त में, कि वो फिल्म अगस्त में रिलीज़ होने वाली है फाइनली। ओके, तो वो नागजीला के साथ लाहौर 1947 का क्लैश, जो लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा या फिर जिनको डाउट था, नहीं भाई कंफर्म होगा। ओके, तो ये हो गया भाई सारी की सारी अपडेट्स। अब आते हैं जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं मुझसे कि भूत बंगला जो है उसकी हाइप, जब ये बार बार अगर 10-17 करेंगे तो क्या होगा। नहीं दोस्तों, अभी देखो सिंपल सी बात है, अब फिल्म 10 तारीख को आए या 17 तारीख को आए, जितना वो कमाएगी उतना ही कमाएगी। ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कुछ इससे कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे ऐसा नहीं होने वाला है। जनरली जो लोगों को ये फिल्म देखनी ही है वो कैसे भी देखेंगे ही। अच्छा प्रमोशन किया है, मैं कहूँगा डिजिटली। मैंने अक्षय की लास्ट के 7-8 फिल्मों में सिर्फ हाउसफुल 5 का प्रमोशन थोड़ा बेटर हुआ था, जितना मैं जानता हूँ। थोड़ा मॉल वॉल में भी ये गए थे शायद, पर बाकी उतना कोई खास प्रमोशन नहीं हुआ है जितना भूत बंगला का हो रहा है। कुछ जगह पे प्रियदर्शन के इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट होना, अक्षय कुमार का कुछ जगह पे जाना, ये डिजिटली प्रमोशन अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा मैंने सुना है कि मॉल वॉल में भी ये लोग करने वाले प्रमोशन, बस वो भी कर देना भाई। फिर आपको फिर देखो, फिर लक पर है, फिर बाद में ऑडियंस कैसे सपोर्ट करती है। क्योंकि मैं ये कहूँगा फिर एक्टर ने अपना काम कर लिया, प्रोड्यूसर ने अपना काम कर लिया, अब जिम्मेदारी फैंस की बनेगी कि क्या फैंस अपना काम करेंगे या फिर एक्टर या प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को वापस एक तरीके से नीचा दिखाएंगे। ये फैंस पर है। आई स्टिल फील कि फैंस ने सपोर्ट करना चाहिए। भूल भुलैया वाला फीलिंग है, छोड़ना नहीं चाहिए इस फिल्म को। अब वी कांट फोर्स एवरी वन कि कर लो सपोर्ट भाई, बट मैं ज़रूर चाहूँगा जो लोग अक्षय कुमार के सच में डाई हार्ट फैन है, अगर वो भूत बंगला को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे रे भाई। अब तो ऑल द बेस्ट गाइस। सनी देओल की गबरू को लेके मैं मेरा स्टैंड अभी भी क्लियर करके रखा हूँ कि मैं इनके गबरू को लेके जो स्ट्रेटजी है वो मैं उससे खुश नहीं हूँ। अगर आपको रिलीज़ ही करनी है छोटी मोटी जगह पे तो OTT इज़ द बेस्ट ऑप्शन, OTT पे रिलीज़ कर दो। फैंस के दिल की बात अगर नहीं सुनने वाले हो तो फैंस भी आपको कलेक्शंस नहीं देंगे, ये बात तय है। लिख लेना मुझसे ये बात, क्योंकि फैंस आपके फैंस होते हैं, फैंस आपके नौकर नहीं होते। फैंस ही आपको चढ़ा सकते, फैंस ही आपको उतार सकते। यहाँ पे सनी की गलती नहीं है। सनी के साथ जो प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इतने कम स्क्रीन पे इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म ला रहे हैं। इसका ये मतलब क्लियर होता है कि इन लोगों को सनी देओल पे बिलीव नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है।